हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हिंदी साहित्य का आपका यहाँ पे थ्योरी क्लास स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हमने देख लिया है, पूरा आदिकाल हमने ख़त्म कर दिया है और भक्ति काल अभी हम लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर 4 शाखाओं को डिस्कस किया जाना है, जिसके अंदर हमने पूरा निर्गुण शाखा को कंप्लीट कर दिया है। संत काव्य और सूफी काव्य ये 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सगुन भक्ति पे चल रहे हैं और सगुन शाखा के अंतर्गत 2 धाराएं आपकी होती हैं, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा आज हमारा लास्ट क्लास है, इसमें हम पूरा ख़त्म कर लेंगे राम काव्य धारा। ये आपको प्रीवियस क्लास में करवाया गया था, जिसमें ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। रामाश्रय काव्य शाखा के अंतर्गत जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको करवा दी गई हैं, जैसे यहाँ पे जैन साहित्य से संबंधित जो राम कथा पर आधारित ग्रंथ है वो आपको अलग से मैंने यहाँ पे दे दिया है। दक्षिण के अलवार ग्रंथों से प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आप किसी भी प्रकार के टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, DSSS की तैयारी, NVS की तैयारी, KVS की तैयारी हो, चाहे फिर BPSC TRE 4 की तैयारी हो या फिर बिहार एस्टेट की तैयारी हो, किसी में भी अगर आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है। अभी आप UP TGT PGT के लिए भी आप मान सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी क्लास कंप्लीट करवाया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री क्लासेस है आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल, ठीक है। तो चलिए, बस आपको क्लास कंप्लीट देखना है, मेहनत तो आप ही कीजिएगा। दिशा मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपके साथ मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन इसको सफल तो आप ही बना सकते हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। इसके अंदर आज हम पूरा राम काव्य को ख़त्म कर लेंगे। इसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको भी आज बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पूरा राम काव्य आज हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को आधार मानकर ये पूरी PDF आपके लिए तैयार की गई है, पूरे नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। और ये पूरी नोट्स आप अगर लेना चाहते हैं तो मैं जो भी नए हैं उनको बता देती हूँ। 7999228775 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने नोट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी हिंदी साहित्य के नोट्स पा सकते हैं और साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हिंदी साहित्य का मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। आदिकाल का अलग, भक्ति काल का अलग, भक्ति काल में भी जितनी शाखाएं हैं सबके अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसको आप पेड ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस है 299 रुपीज़ में पूरा हिंदी साहित्य विद एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है और बहुत अच्छी डील है, आप इसको ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको एडिशनल जानकारी दी जाती है। मेरे चैनल से जुड़ के आप कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में होगा तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था, पूरा अलवार भक्त ये सब हमने देख लिया था, तो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो में। पूरा संस्कृत भाषा में जो रामकथा ग्रंथ हैं जितने भी, ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा भारतीय आधुनिक भाषाएं हैं जहाँ से बांग्ला, तमिल, तेलुगु से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ये सब हम यहाँ पे कर चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे थे राम काव्य परंपरा की कुछ प्रथम जो कि भक्त कवि हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है, उसमें है रामानंद। इनका क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको हमने देख लिया है। इसके बाद हम बात करें तो अग्रदास हमने कंप्लीट कर लिया है, ईश्वर दास हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास बहुत ही बड़ा टॉपिक है कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंच पाएंगे। एक भी दिन का गैप नहीं करना है, पढ़ाई एकदम कंटिन्यूसली जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका आ सकता है और जो लोग पहले से तैयारी करते हैं रिजल्ट उन्हीं का बनता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है कि TRE 4 आपका आने वाला है, BPSC TRE 4, और इसके लिए आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। 11-12 तक की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जो UP TGT PGT में एक अच्छे लेवल के प्रश्न सेट होते हैं वो भी आप यहाँ से बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ऑथेंटिक बुक से आपको यहाँ पे नोट्स बनवाए गए हैं।
चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास का जन्म देखिए 1532 और 1623 ईस्वी यहाँ पे मृत्यु माना गया है। वैसे तो इनके काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लेकर के विवाद रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ पे है, किन्होंने क्या माना है, ये सारा कुछ हम देखने वाले। जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो हर एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ और आपका एक लाइक तो बनता है इसके लिए। तो चलिए लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए इनकी कुछ कृतियों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे बेनी माधव दास की रचना है मूल गोसाई चरित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इनके जीवन चरित्र पर आधारित है। किनके जीवन चरित्र पर? तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है बेनी माधव दास की रचना मूल गोसाई चरित्र। और दूसरा है रघुवर दास की तुलसी चरित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिया दास की भक्तमाल की टीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आधार मानकर बहुत सारी रचनाएं रची गई हैं। तो प्रिया दास की जो टीका है भक्तमाल की टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी बार बना है। अब देखते हैं आगे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी माता का नाम क्या है? हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। इसको बिल्कुल रट जाइए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पत्नी कौन थी? रत्नावली। और गुरु नरहरि दास, इसी को नरहरिया दास भी कहते हैं। नरहरिया दास किसके शिष्य हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नरहरिया दास या नरहरिदास किसके शिष्य परंपरा के अंदर आते हैं। ठीक है, जन्म स्थान से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे सुकर खेत सोरो माना जाता है और प्रसिद्ध यही जो है सर्वमान्य भी है। इसको किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त। ये मुख्य रूप से हैं, इनका नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किनके आधार पे सुकर खेत तुलसीदास के जन्म का स्थान माना जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम ये भी मानते हैं, राम नरेश त्रिपाठी भी मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं। राजापुर बांदा ये कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर और रामचंद्र शुक्ल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता ही है। सर्वमान्य क्या है? सोरो, सुकर खेत। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? राम बोला, तुलसीदास का। तुलसीदास के पिता और माता के संबंध में रहीम का एक दोहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसको देख के आप तुलसीदास मत लगाइएगा, यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया, ये रहीम का दोहा है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहिए अस कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। ये पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जाती है। किसकी है? रहीम की है। किसके संबंध में है? तो तुलसीदास के संबंध में है। दोनों बातें एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, किसके संबंध में है और किसने कहा है। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। तुलसीदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये वाला भी पंक्ति आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये किसका है? तुलसीदास का है। आगे बढ़ते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को जन्म के बाद पिता के द्वारा त्याग दिया जाता है और उनकी माता की मृत्यु हो जाती है प्रसूति काल में ही, मतलब उनके जन्म होते ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और उनका लालन पालन कौन करती है? मुनिया नाम की एक दासी करती है। बाद में बालक राम बोला जो है वो बाबा नरहरि दास के पास आ जाता है और उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पे होती है। इन्हीं गुरु से उन्हें राम कथा सुनने को मिलती है और वे उनके साथ काशी आते हैं जहाँ पे परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट जाते हैं। तो ये कथा के वजह से है, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि राजापुर में उनका जन्म हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास का जन्म का विवाह किससे हुआ? रत्नावली से होता है, जो कहा जाता है कि अपनी पत्नी से वो इतने ज़्यादा प्रेम करते थे, उनके प्रति इतने आसक्त थे, अनुरक्त थे कि बार बार उसके मायके चले जाने पर वह चढ़ी नदी को तैर कर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा था। ये दोनों ही पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। क्या कहती है रत्नावली? लाज न लागत आपको दौरे आई हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम कौन कहाँ कहूँ मैं नाथ। एक और है पंक्ति, अस्थि चर्ममय देह मम था मैं ऐसी प्रीति
तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भवभीति। तो ये जो अस्थि हड्डी चर्म मांस से बना हुआ जो ये शरीर है, इससे आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम आप अगर श्री राम से करें तो आपकी आपका तारण हो जाएगा, आपकी भवभीति। यहाँ पे कहने का अर्थात है कि श्री राम के प्रति जो एक भक्ति भावना है वो एक तरह से इनकी पत्नी के ही द्वारा दिया गया था। और रत्नावली के ऐसे वचनों को सुन करके तुलसीदास पे बहुत प्रभाव पड़ता है, वो विरक्त हो जाते हैं और काशी चले जाते हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विरक्त होकर तुलसीदास कहाँ चले गए थे, काशी चले गए थे, ठीक है। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी मिलता है। ये तीनों के ही रचनाकार के नाम मैंने ऊपर डाले हुए हैं। अभी आज की क्लास में ही आपने ध्यान से देखा है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गोसाई चरित किसका है, तुलसी चरित किसका रचना है, ये मुझे आप बताएंगे। भक्तमाल की टीका तो यहाँ दिया हुआ है, प्रियादास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना। ये क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के हमेशा ही ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 है माना जाता है, ठीक है, जिसमें से 5 बड़े हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन बड़े वाले ग्रंथ है, कौन छोटे वाले ग्रंथ है। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, क्रम से भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित रामायण, इसी को कवितावली भी कहते हैं, दोहावली और गीतावली। छोटे ग्रंथ में कौन कौन है, रामलला नहछू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये जो है कुल 12 ग्रंथ हैं जिसको रामचंद्र शुक्ल ने माना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शिव सिंह सरोज ने इसके अतिरिक्त, ये जो 12 है इसके अतिरिक्त 10 और ग्रंथ माने हैं जो तुलसी रचित बताए गए हैं। शुक्ल जी ने इन्हें तुलसी की प्राथमिक रचनाओं में स्थान नहीं दिया है। तो ये पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने स्थान नहीं दिया है, तुलसी की ऐसी कौन सी रचना है। तो किसी भी प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछा सकता है। तो याद रखिए यही 12 नाम है जो उनके द्वारा दिए गए हैं। बाकी के जो नाम है ये देखिए, ये किसके द्वारा दिया गया है, शिव सिंह सरोज के द्वारा दिया गया है। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज, उसमें दिया गया है ये नाम, ठीक है। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम शलाका, छंदावली, छप्पै रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। तो ये प्रश्न यहाँ से किसी भी प्रकार से आपसे पूछा सकता है, पूछा जाएगा। कड़खा रामायण काफ़ी बार पूछा गया है। कड़खा रामायण किसके द्वारा बताया गया है, तो शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर ने बताया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ ग्रंथों से संबंधित जन श्रुतियाँ हैं। देखिए जन श्रुतियों का मतलब क्या होता है, कहा जाता है, मतलब जन के द्वारा, लोगों के द्वारा सुना गया बात है यहाँ पे, वो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी के टाइम पे तुलसीदास के संबंध में, ठीक है। खास करके यूपी टीजीटी पीजीटी में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए जन श्रुतियों से। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है और कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बरवे रामायण की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम जो है, रहीम जो खाना कहे जाते हैं, उनकी आग्रह पर उन्होंने की थी। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। बरवे रामायण की रचना, बरवे रामायण जो रचना रची है तुलसीदास ने, वो किसके आग्रह पे रची है, तो रहीम के आग्रह पे रची गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको एकदम याद कर लीजिए। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे रामायण भेद में है। एक और बात, जिन्होंने भी नोट्स लिया है पूछते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे आपका याद किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इससे नहीं होगी। आप इसको रोज़ अगर थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, आधा घंटा टाइम इसको दीजिए और रीड कीजिए एक बार। आपको पूरा रटना नहीं है, आपको इसको रीड करना है। रीड करने से क्या होगा, आप देखेंगे खुद ही आपके एक हफ्ता आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी लगेगा। तो कभी भी एक दो बार से ज़्यादा बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। कृष्ण गीतावली की रचना, आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से देखने में तकलीफ होती हो तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कितनी आसानी से आप पूरी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसी ने की थी। इम्पॉर्टेंट है। गोसाई चरित्र में बेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसी ने
चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए सूरदास जी से मिलने पर लिखी थी। मतलब सूरदास जी से वो मिले थे कहाँ पे? चित्रकूट में, तुलसीदास। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी, ये कहा जाता है। और तीसरा क्या है देखिए, रामाज्ञा प्रश्न की रचना तुलसी ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी थे पंडित गंगाराम के अनुरोध पर, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे, गंगाराम के अनुरोध पर, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न की रचना उन्होंने की थी, जो उनके मित्र थे। चौथा जो एक जनश्रुति है वो ये है कि हनुमान बाहु की रचना तुलसी ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी। यह कवितावली में वर्णित है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि हनुमान बाहु की रचना किस वजह से की गई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, बाहु पीड़ा से, दर्द निवारण से, या फिर मुक्ति के लिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न बहुत बने हैं। बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, तो याद रखिएगा। और ये हनुमान बाहु किस में रचित है? तो कवितावली में रचित है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसी ने कली काल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत की थी। सीता जी को ये भेजते हैं। ये पूरी कहानी है इसकी, जो कि बहुत अच्छे से नगेंद्र की पुस्तक में भी दी हुई है और शुक्ल की पुस्तक में भी दी हुई है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि कली काल से मुक्ति, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, ऑप्शन में देखने को मिलता है। गीतावली की रचना तुलसी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। तो सूरदास की जो रचना है उनसे ही प्रभावित होकर के इन्होंने गीतावली रचना रची थी। तो ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जनश्रुतियाँ हैं जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं, तुलसीदास जी के संबंध में विद्वानों के कुछ प्रमुख कथन हैं, उन कथन को हम देखेंगे। कलिकाल का वाल्मीकि, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। अकबर या फिर मुगल काल से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। ये सब स्टार मार्क कर रही हूँ, याद कर लो, अच्छे से रट के याद कर लो इसको, और ये आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। और यहाँ से प्रश्न आपके भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो जो इम्पोर्टेंट है सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको डाला हुआ है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तुलसी करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? हरिऔध ने, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ये पूरा नाम है इनका, और इन्होंने ही इस पंक्ति को कहा है। किसके संबंध में है ये? तो तुलसीदास के संबंध में है। भक्ति काल का सुमेरु, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि भी किसने कहा है? नाभादास ने ही कहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जातीय जनजागरण के कवि, यह किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। मानस का हंस किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने कहा है। उस युग में किसी को तुलसी के समान दर्शनी और सारग्राहिणी दृष्टि से नहीं मिली थी। यह भी पंक्ति जो है तुलसीदास के संबंध में कही गई है, और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? उदय भानु सिंह ने कहा है। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि, यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाता है। फिर मानस का हंस काफ़ी बार पूछा गया है। जनजातीय जागरण, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है तो वो भी बता दे रही हूँ। कलिकाल का वाल्मीकि काफ़ी बार पूछा गया है। ये वाला भी आपका स्मिथ का काफ़ी बार पूछा गया है। ग्रियर्सन का काफ़ी बार पूछा गया है। समन्वय नाम ही आ जाए तो समझ लेना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन भी काफ़ी बार पूछा गया है। और जातीय जागरण भी आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है सारा ही। और लास्ट है आनंद वन का वृक्ष, यह किसने कहा है? तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट है, यह एक कवि ही नहीं, हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा शुद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। समन्वय बोला ना मैंने, समन्वय अगर कहा जाएगा तो कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अब इनकी कुछ कृतियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से देखिए रचनाओं से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इनको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो रामचरितमानस सबसे पहले हम देख लेते हैं। तुलसी की अक्षय कृति का आधार क्या है? यही महाकाव्य है रामचरितमानस। तो ये अयोध्या में प्रारंभ होता है संवत 1631 में, और जिसको ईस्वी में अगर पूछा जाए, ईस्वी में अगर आपके ऑप्शन में होगा तो 1574, संवत में पूछा जाएगा तो 1631। मेन बात ये है 57 प्लस माइनस करके आप संवत और ईस्वी का निकाल सकते हैं, ये तो काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। और 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था ये पूरा कंप्लीट होने में। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिषी ग्रंथ है, इन्हीं की रचना है, तुलसी की रचना है रामाज्ञा प्रश्न। यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। तो रामचरितमानस में भी किया है और कवितावली में भी किया है। तो बीपीएससी तो खैर बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्न को पूछता है जिसमें कन्फ्यूज़न हो आपका। कवितावली लगाएंगे, रामचरितमानस नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना है। किष्किंधा कांड जो है कहाँ पे रचा गया था? तो काशी में रचा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस 7 कांड है इसमें टोटल, ये क्रम से पूछ लिया जाता है तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, कुल आपके 7 कांड हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, अयोध्या कांड को, ये भी आपको याद रखना है। किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने सुख सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न आपका सीधा सीधा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने बनाए हैं ना, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की प्रथम टीका टिप्पणी अयोध्या के बाबा रामचरण दास के द्वारा लिखी गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यहाँ पे रामचरितमानस से संबंधित थी। आगे देखिए, विनय पत्रिका इनकी रचना है संवत 1631। भाषा इसकी क्या है? ब्रज भाषा। सबसे ज़्यादा तो इसकी भाषा ही पूछी जाती है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, याद रखेंगे। हालांकि अवधि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने रचना की है, पर ब्रज भाषा भी रचना इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, तो दोनों ही रचनाओं में पारंगत थे। इनका ग्रंथ जो है उसमें 279 पद है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ने चाहिए, और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। तुलसी के राम को अगर जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, और अगर तुलसी को जानना चाहते हैं तो विनय पत्रिका सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इस ग्रंथ का जो रस है, प्रधान रस, वो क्या है? शांत रस। सूरदास की पद शैली में इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने की है। यह पद विभिन्न राग रागिनियों से निबंध किए गए हैं, और इसमें प्रमुख राग कौन कौन से राग हैं विनय पत्रिका में, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। राग विलावल, रामकली, बसंत राग, भैरव राग, केदार राग, कान्हरा राग, टोढ़ी राग, सोरठ राग, सोरठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्हार राग। कलयुग से संतप्त होकर तुलसीदास ने एक पत्रिका अर्जी राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी, और वो चाहते थे कि माता सीता इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करे। तो यही है वो कलिकाल से संबंधित जो अभी आपको बताया था ऊपर। विनय पत्रिका का निर्माण मुक्तक के पदों में हुआ है, तथापि इसमें एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। तुलसी की भक्ति दशा भाव की है, दास्य भाव होगा, यहाँ पे गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, दास्य भाव, ठीक है। इनकी भक्ति कैसी है? दास्य भाव की है, जिसका मूल आधार ये देन्य है, मतलब देना, भक्ति भाव देना, ठीक है। जहाँ पे दान की प्रथा प्रचलित है, ठीक है, देन्य है ये, दास्य भाव इनकी भक्ति में मिलता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विनय पत्रिका के कुछ पंक्ति हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है सीधा सीधा, कि ये पंक्ति किस जगह से ली गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अबलो नसाही अब न नसे हो, केशव कहीं न जाए का कहिए, ऐसी मूर्ता या मन की
जो निज मन परिहरे विकारा, श्री रामचंद्र कृपार भजुवन हरन भयभव दारुणम। तू दयालहीन दीन हूँ तो दानी हो भिखारी, सुनि सीतापति सील सुभाऊ, जाके प्रियना राम वेदई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही है। राम कहतु चलू राम कहत, चलू राम कहतु चलू भाई रे, और कब कब कहूँ हो यह रहनी रहूँगो। तो ये सारी पंक्तियाँ हैं जो आपके विनय पत्रिका से ली गई हैं और पूछी जाती हैं। तुलसी की भक्ति पद्धति जो है वो विनय पत्रिका पढ़कर ही समझा जा सकता है। नवधा भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट है इनका गीतावली, जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो गीतावली भी गीति काव्य शैली में 7 कांडों में रचित काव्य ग्रंथ है। इसकी पद शैली या पद शैली में रचित है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए गीति काव्य में है ये गीतावली, और इसकी भाषा बात करें तो ब्रज भाषा है। राम के सौंदर्य शक्ति का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। गीतावली के राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते वात्सल्य रस का सुंदर विधान इसमें किया गया है गीतावली में। इसीलिए सूरदास से मिलकर इन्होंने गीतावली की रचना की थी, क्योंकि सूरदास की जो कृष्ण की या राम की जो बाल वर्णन है वो बहुत प्रचलित है, बहुत अच्छे से उन्होंने उकेरा है उसको। और वात्सल्य के सहयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर निरूपण इसमें किया गया है। गीतावली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता ज़्यादा है। ये देखिए आपके जो है ना पंक्ति में भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये भी इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पूछा जाएगा निम्न में से गीतावली से संबंधित कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार से कथन दे दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग करते हुए भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति तुलसी ने की है। गीतावली के वात्सल्य वर्णन पर सूरदास के बाल वर्णन का प्रभाव परिलक्षित होता है। देखिए यहीं पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इनका कवितावली। 1631 संवत से 80 ये इनका समय है, और इसकी रचना कवित सेवैया शैली में ये प्रस्तुत है। मुक्तक काव्य ग्रंथ है जिसमें कवित सेवैया और छप्पे तीनों छंदों का प्रयोग हुआ है। और ये जो है अंतिम कृति है तुलसीदास की कवितावली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 कांड है इसमें, पर ये प्रबंधत्व नहीं है। राम कथा से संबंधित कवित लंका कांड तक संकलित इसमें किया गया है। तुलसी के निजी जीवन और तत्कालिक समाज की दशा से संबंधित कवित उत्तरकांड में है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास हमारा ख़त्म हो गया है और लगभग हमें काफ़ी समय लग गया तुलसीदास को ख़त्म करने में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपके जितने पूछे जाते हैं वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आगे आपके हैं नाभादास। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन काव्य राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अग्रदास। गिरियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नाभादास ने 1583 ईस्वी में ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। तो भक्तमाल की भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 बुंदेलखंड के ओरछा में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हो जाती है। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु तथा राज्याश्रित कवि थे। तो पूछा जा सकता है कि केशवदास किसके राज्याश्रित कवि थे, तो याद रखिएगा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह, या फिर राम सिंह ऑप्शन में हो या इंद्रजीत सिंह हो तो यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनके गुरु भी थे केशवदास। केशवदास का उपनाम क्या था, वेदांती मिश्र। ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सारे एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है आपके लिए और सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रंथ देखते हैं इनके। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। एक और है छंदमाला। अभी आप देखेंगे लास्ट में मैंने बहुत सारा टेबल बनाया है जहाँ पे जितने जितने इम्पॉर्टेंट हैं उन सबको मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इससे, सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने केशवदास को हिंदी रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन है, नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन दोनों ने माना है
केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास को रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी माना है, इंपॉर्टेंट है। इनका कथन है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। केशव दास की ये पंक्ति है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका रामचरितमानस के विपक्ष में लिखा गया था। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की रचना है, और ये रामचरितमानस के विपक्ष में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि केशव ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में इसे लिखा था। एक रात में ही पूरा रामचंद्रिका इन्होंने लिख दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। तो रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में यानी कि उससे कंपटीशन किसने किया? गुमान कवि ने। गुमान कवि ने कौन सी रचना रची? कृष्ण चंद्रिका, याद रहेगा। और रामचरितमानस से कंपटीशन किया था केशवदास ने रामचंद्रिका लिख के। रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी कटु आलोचना करते हैं केशवदास की। उन्होंने एक रात में लिख दिया, इतना महान ग्रंथ जो है उसको इन्होंने कॉपी किया। कहा है इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने, ये पंक्ति आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूरी पंक्ति है जो मैंने शुक्ल जी की ही पुस्तक से ली है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये पूरी पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। किसके संबंध में? केशवदास के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ राम काव्य ग्रंथ हैं यहाँ पे, उनको हम देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं, कुछ कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि है लेकिन उन्होंने कुछ राम काव्य भी लिखे हैं। ऐसे कौन से हैं? बहुत कम ही है, पर इसको भी हम देख लेते हैं, कुछ भी छोड़े क्यों। तो सूरदास द्वारा रचित सुर सागर जो है वो प्रथम और नवम स्कंद जो है उसमें राम कथा का वर्णन मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुर सागर सभी जानते हैं सूरदास के द्वारा रचित है, और ये इसके कौन से स्कंद में? तो प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन है। नवम स्कंद में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित है। ठीक है, ये पद 7 कांडों में है, और राम के लोक रक्षक स्वरूप का वर्णन इसमें किया है। आगे देखते हैं नंददास के संबंध में। तो नंददास बाद में भले ही कृष्ण भक्त हो गए थे, पर सबसे पहले प्रारंभ में वह राम भक्त ही थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत भी राम एवं हनुमान के प्रति उनके मन में श्रद्धा विद्यमान थी। उन्होंने 3-4 पद राम कथा से संबंधित लिखे हैं। निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देवराम जो है वो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के प्रति वो अनुरक्त थे। उन्होंने रघुनाथ चरित और दशावतार चरित में राम की कथा का वर्णन किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दोनों ही पूछा जाता है। रघुनाथ चरित और दशावतार चरित, ये दोनों रचना किसकी है? परशुराम देवराम की है। ठीक है, और ये कभी काफ़ी बार पूछी गई है। राधा वल्लभ संप्रदाय संस्थापक कौन हो जाएंगे? हित हरिवंश। कुछ पद राम कथा पर इन्होंने लिखा है। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिराम व्यास, के पिता माधवदास जगन्नाथी, जिन्होंने कौन सी रचना रची है? रघुनाथ लीला। टेबल में भी दे दिया है मैंने, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। ये पंक्ति में याद नहीं होगा, इसलिए मैंने नीचे टेबल भी आपको दे दिया है। कृपा निवास पदावली जो है ये कृपा निवास की ग्रंथ है, जो जिसमें अश्लील पदों का समावेश किया गया है, और इसी वजह से गोस्वामी तुलसीदास के शुद्ध तात्विक राम भक्ति की विकृत करने का प्रयास इन्होंने किया, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तीव्र आलोचना की है। अब यहाँ पे कुछ राम भक्त कवि और उनकी कृति है जिसको देखेंगे। रामानंद की राम रक्षा स्तोत्र, अग्रदास की है, यहाँ जीवन काल दिया हुआ है आपका। ध्यान मंजरी पूछा जाता है, अष्टजाम पूछा जाता है, अष्टयाम, राम भक्त मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, ये सब अग्रदास की रचना है। अग्रदास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। इनके शिष्य का नाम बताइए, अभी बताया है आपको। इनके शिष्य का नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं।
ईश्वरदास की रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। भरत मिलाप, अंगद पैज और सत्यवती कथा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ईश्वरदास की रचना है। आगे चलिए, नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये सभी इनकी पंक्ति इनका ग्रंथ है। नाभादास का भक्तमाल और अष्टयाम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तमाल और अष्टयाम दोनों ही रचना नाभादास की है। केशवदास की रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका और छंदमाल, है ना, यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये रचना भी सिर्फ आप याद कर लेंगे तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सेनापति, कवित रत्नाकर, चौथी और पांचवी तरंग में रामायण के मधुर प्रसंग का वर्णन इसमें मिलता है। कवित रत्नाकर सेनापति का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आता है प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है रामायण महानाटक। माधव दास चरण का राम रास और अध्यात्म रामायण, ये दोनों ही रचना इन्हीं की है। हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक और रामायण महानाटक दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्राणचंद चौहान का कौन सा है, रामायण महानाटक, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हृदय राम की कौन सी रचना है, हनुमान नाटक, ठीक है। यहाँ पे देखिए पौरुषे रामायण जो है ये नरहरि बापट का है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, ये गलती से इसको ठीक कर लेंगे हम। ये किसका है, पौरुषे रामायण का है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगी आपको पीडीएफ देने से पहले। लाल दास की है अवध विलास, कपूर चंद्र त्रिखा का है रामायण 1646 में। परशुराम देव का है रघुनाथ चरित और दशावतार चरित, ये ऊपर भी बताया था आपको, परशुराम देव का है, ये दोनों, ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। माधव दास जगन्नाथी, इनका है रघुनाथ लीला, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा भक्ति काल का स्फुट काव्य भी हम देखेंगे, कुछ एक स्फुट काव्य थे जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। विष्णुदास का है वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद रावण मंदोदरी संवाद, किसका है, विष्णुदास का है। मुनि लावण्य पौरुषे रामायण, नरहरि वापट, अभी ऊपर भी दिखाया था, नरहरि वापट पौरुष रामायण का है। पद्मनाभ डूंगर बावनी का है, ये थोड़ा सा जो उधर एक स्टेप नीचे हो गया ना, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अभी इधर ठीक है। पद्मनाभ का कौन सा रचना हो जाएगा, डूंगर बावनी। ठाकुर सी का कृपन चरित्र पंचेद्री वेली। रहीम का नगर शोभा बरवे नायिका वेद, काफ़ी पूछा जाता है, रहीम का नगर शोभा बरवे नायिका वेद, मदनाष्टक, खेटू कौतुकम जातकम, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मदनाष्टक और बरवे नायिका भेद, काफ़ी पूछा जाता है। नगर शोभा भी आपका पूछा जाता है, और मिलान में क्वेश्चन ये बना है काफ़ी बार। गंग कवि की रचना है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, ठीक है। राज समुद्र की रचना है शालिभद्र चौपाई, कर्म बत्तीसी। बनारसी दास का है समय सार, बनारसी विलास, अर्ध कथानक काफ़ी पूछा जाता है, बनारसी दास का स्फुट काव्य है, ठीक है। नवरस पद्मावली, और पृथ्वीराज का है गंगा लहरी। शालिभद्र सूरी ये प्रबंध काव्य के अंदर कुछ चार हैं जो भक्ति काल के अंदर आते हैं। तो शालिभद्र सूरी ये किसका है, पंच पांडव रास है। अज्ञात गौतम रास, जाखू मनियार हरिचंद पुराण उन्हीं का है। देवप्रभ का है कुमारपाल रासो। कुछ रीति काव्य हैं जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो पूछे जाएंगे निम्न में से कौन सा काव्य रीति काव्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के काव्य आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो कृपाराम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कृपाराम का हित तरंगिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1541 ईस्वी में रचित है ये।
और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी रीति निरूपण परंपरा का प्रारंभ जो है वो इसी ग्रंथ से माना है, हित तरंगिणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सूरदास की साहित्य लहरी जो है वो रीति काव्य के अंदर आती है। ठीक है, श्रृंगार रस और अलंकार का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया। और आप जानते हैं कि रस और अलंकार का निरूपण जो है वो रीति काव्य के अंदर एक महत्वपूर्ण है। जब हम रीति काव्य को पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इसको समझेंगे। नंददास की रचना रसमंजरी, इसका मूल आधार भानुदत्त की रसमंजरी से है। भानुदत्त की रचना है रसमंजरी, उसी का आधार मान करके नंददास ने रसमंजरी की रचना की है। और ज़्यादातर पूछा आपका नंददास का ही जाता है। ठीक है, तो ये 1550 ईस्वी में इनकी रचना रसमंजरी रचित है। केशवदास की ये 3 रचना जो है ये भी इन जो है रीति काव्य के अंदर आता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। सुंदर कविराय की रचना है सुंदर श्रृंगार। नयामत खां जान की रचना है रसकोश, कविवल्लभ, श्रृंगार तिलक, रसमंजरी। और ये रसमंजरी जो है ये भी भानुदत्त की रसमंजरी का अनुवाद है। इन पूछा जाता है कि भानुदत्त की रसमंजरी का अनुवाद किसने किया, तो कौन हो जाएंगे, नयामत खां जान। नेक्स्ट है बलभद्र, जिनकी रचना है सिखनक, और मुबारक की रचना है तिल शतक और अलग शतक। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा क्योंकि सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। राम काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसको कंप्लीट करके हम आज इस क्लास को एंड करेंगे। तो आपने देखा कि काव्य के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि निर्गुण शाखा और भक्ति शाखा ये 2 धाराएं विकसित हुई भक्ति काल के अंदर। और सगुण धारा के अंतर्गत 2 प्रकार के काव्य का निर्माण हुआ, राम काव्य और कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य ही हमारा अगला होने वाला है, जिसमें 2 दिन में हम कृष्ण काव्य को भी खत्म कर देंगे, फिर हमारा भक्ति काल पूरा खत्म हो जाएगा। तो वे कवि जिन्होंने राम को अपना आराध्य मानकर काव्य रचना की प्रथम वर्ग के कवि हैं। राम को विष्णु का अवतार एवं अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में माना जाता है। अतः राम भक्त के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान ही मध्यकालीन राम काव्य में किया गया। अब देखिए इसके अंदर कुछ वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार भी किया गया, जिसका श्रेय किसे जाता है, रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। इन सभी को हम अभी कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर पढ़ेंगे, जो संप्रदाय देखेंगे उसके अंदर। वैष्णव भक्ति के माध्यम से राम और विष्णु के अवतारों के रूप में उपासना का सर्वत्र प्रचार हुआ। कवियों ने भी इनके जीवन चरित्र को आधार बनाकर रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसी को ही इसका केंद्र मान करके राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, जहाँ पे इस महाकाव्य की विशेषताओं का विवेचन हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आपका होता है, जैसे कि सबसे पहले राम का स्वरूप। तो राम का स्वरूप जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, राम का जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम का जो जीवन चरित्र है वो कई ग्रंथों का एक आधार है, जिसको दशरथ पुत्र के रूप में दिखाया गया है, लोक रक्षक के रूप में दिखाया गया है, अधर्म का विनाशक के रूप में, धर्म के संस्थापक के रूप में दिखाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के जो राम है वो लोक रक्षक है। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है राम का स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार के समाज के एक अच्छा दर्शाने के लिए दिखाया गया है। और इसके अंदर देखिए भक्ति का स्वरूप क्या है इसके अंदर, तो राम भक्ति काव्य के अंदर भक्ति का जो स्वरूप है वो दास्य भाव है। जैसे तुलसी का जो भक्ति का स्वरूप है वो क्या है, दास्य भाव है, दास्य भाव है। कृष्ण का क्या है, सखा वाला भाव है। ठीक है, तो ये दास्य भाव है तुलसीदास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तारे उगराई। तो ये इनकी कुछ पंक्ति है जहाँ से पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके आगे है समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वयवादी प्रवृत्ति क्या होता है, तो राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता है समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे, धर्म, जाति, संप्रदाय, युग की आवश्यकता थी, और हर दृष्टिकोण में समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय इसमें दिया गया। तो ये आपका समन्वयवादी प्रवृत्ति के अंदर आ जाएगा। मूल्य बोध और युग बोध इसके अंदर आता है। राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत जो है मूल्य को दिखाया गया है, आदर्श एक उपस्थित किया गया है, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श राजा, आदर्श पति, इन सभी चीज़ों का जो है
इसमें समावेशन हुआ है। रामचरितमानस के अन्य पात्र भी हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि भरत जो है वो भातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पत्नी सीता सीता जो है वो पत्नी का आदर्श है। हनुमान जो है वो सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और लक्ष्मण जो है वो छोटा भाई का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत सारी नैतिकता वादी ये समय देखने को मिला, जिसके अंदर हम मूल्यबोध और युगबोध को देख रहे हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो नारी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आलोचक के रूप में भी रहे हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण काफ़ी पूर्वाग्रह रहा है, जिसके अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पंक्ति जो है बोली जाती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये तुलसीदास की रचना से संबंधित है। तो किस प्रकार से नारी को जो है बहुत ज़्यादा इनके बारे में कथा वर्णन किया गया है, जैसे कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनुसुईया जैसी नारियों का भी उज्जवल चरित्र इन्होंने लिखा है, उनकी परिकल्पना की है, जो कि अपने आप में एक गरिमा, एक भव्यता प्रदान की हुई है। तो इस प्रकार से इनका वर्णन मिलता है नारी विषयक के रूप में। आगे देखेंगे, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति जो है वो राम काव्य में देखी गई है। तो भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर के प्रायः जो है प्रबंध काव्यों की ही रचना की है। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का एक सबसे उत्तम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो प्रेमचंद चौहान का जो अभी हमने पढ़ा रामायण महानाटक जो है, ये भी आपका प्रबंध काव्य के अंदर आता है। इसके बाद हम देखें तो बहुत सारा है, जैसे कि हृदय राम का है हनुमान नाटक, लालचंद अवध विलास का है लालदास का, ये सब हम देख चुके हैं अभी। तो ये सब आपका प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आता है। तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं जो है प्रबंध काव्य के अंदर इसमें लिखी गई हैं, इसीलिए इसको एक प्रवृत्ति के रूप में माना गया है। अब देखिए, विविध काव्य शैलियाँ भी इसमें विकसित हुई हैं, जैसे दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया रामचरितमानस में। विनय पत्रिका, गीतावली, ये सब आपका मुक्तक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। कवित सवैया शैली में प्रस्तुत किया गया कवितावली। बरवे नायिका भेद में बरवे शैली को अपनाया गया। तो अलग अलग जो है इसमें शैली का प्रयोग किया गया। हनुमान महानाटक के जो रचयिता हैं प्रेमचंद चौहान, या फिर हनुमान नाटक के जो रचयिता हैं हृदय राम, इन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति के सूरदास की पद शैली और गीत पद्धति, ये सभी का जो है वर्णन इसमें कवित सवैया शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ज़्यादातर शैलियों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, रस अवधि भाषा का प्रयोग ज़्यादातर जो है राम काव्य का एक विशेषता रहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में ही लिखा गया था, जिसमें तुलसीदास ने विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में एक दिखाया गया उनको, क्योंकि उन्हें जो है वो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में उन्हें अधिकार था, समान अधिकार था, वो सब में लिखते थे। लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित हुआ वो था आपका रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया। इसके अलावा उन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब लिखी थी, जो कि ब्रज भाषा का है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो अवधी भाषा के रूप में निकल कर आई। इसके बाद आपका आता है छंद और अलंकार योजना। तो छंद का भी प्रयोग इसमें बहुत किया गया है। राम भक्त कवि जो है वो काव्य मर्मज्ञ थे, काव्य को के ज्ञाता थे, काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में समर्थ थे। यही कारण है कि तुलसी जैसे समर्थ कवि जो है, उन्होंने किसी ने एक छंद की नहीं अपितु विविध छंदों के काव्य रचना की है। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोठा, सेवैया, इन सभी छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग इन्होंने संस्कृत में रची गई स्तुतियों में किया है। घनाक्षरी, कवित, तोमर छंदों का सुंदर प्रयोग इसमें मिलता है। तो राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार जो है वो प्रवीण थे, अलंकार प्रवीण थे। काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छे से हुआ है। यद्यपि का जो इनके अलंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सभी का एक प्रिय अलंकार इनका रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो छंद और अलंकार योजना भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो पूरा आपको डिटेल में मैंने समझा भी दिया इसको, कि प्रवृत्तियों से आपको समझ में आ गया होगा कि राम काव्य धारा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रही। सभी जितने भी इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार थे सबको हमने देख लिया, एक एक चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। तो ये पूरा आपका ख़त्म हो गया यहीं पे। ठीक है, अब हमारा कृष्ण काव्य बचता है।
कृष्ण काव्य अब हम देखने वाले हैं। अगले 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। कृष्ण काव्य भी आपका 2 क्लास लगेगा, इसको 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद पूरा भक्ति काल हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए भक्ति काल लंबा था आपका, और हम कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर फ़ायदा ही क्या होगा हमारा समय इतना निकालने का। तो इसीलिए ये पूरा हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। अब तक हमने संत काव्य पूरा ख़त्म कर लिया, सूफी काव्य हमने ख़त्म कर लिया, और राम काव्य हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब हमारा कृष्ण काव्य बचता है, इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर हमारा भक्ति काल ख़त्म हो जाएगा। जिन्हें भी इस पूरी PDF आपको चाहिए वो PDF ले सकते हैं। 7992287750। इतनी कम प्राइस में आपको पूरा हिंदी साहित्य का कंप्लीट PDF कंप्लीट नोट्स मिल जा रहा है। साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रहा है टॉपिक वाइज। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इसको लेके अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास नोट्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी तैयारी को समय पे कंप्लीट कर पाएंगे। और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।